बेटे का रिवीजन टेस्ट है, उसे टेंशन हो रही है। क्या हुआ? अरे बहुत इजी आता है वो, तो बहुत इजी आता है, डरने की क्या जरूरत है। हाँ, टेस्ट के लिए भी रोने लग गया। चलो पढ़ाई का मतलब पता चल गया इसे अब। नहीं चला? क्यों रुला रहा है? हाँ, मैं तो इसे पूछ रहा था। क्यों रुला रहा है? क्यों रुला रहा है मेरे बेटे को? पूछ रहा था। चलो जाओ जाओ, अब पापा गए। नमस्ते बेटा, चलो चलो, मेरा गुड बच्चा है। अच्छे से करना, ठीक है? आंटी प्रणाम, आंटी बोलो। जाओ जाओ, हैंग किसे करो सर, जाओ बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ, सारा काम नहाना धोना सब हो गया है। जैसा आपने देखा था व्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, स्टार्ट किया। हन्नू थोड़ा वो हो रहा था इमोशनल, तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग में शूट करते हैं। और पता नहीं क्या उसने अपने भैया से बोला शायद कि भैया मुझे इसके क्वेश्चन पूछ लो मॉर्निंग में ही। तो पता नहीं यार उन्हें मारा उसे क्या किया पता नहीं, तब से वो ऐसे ऐसे लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट करते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए हैं तो कपड़े डाल देती हूँ। सुबह नाश्ते में आज बनी थी आलू गोभी की सब्जी। और पता है जैसे आलू गोभी की बनी थी तो आरब को तो गोभी गोभी पसंद है, हन्नू को आलू आलू पसंद है। तो बड़ा ही वो हो जाती है, मतलब दोनों की पसंद अलग अलग है। तो एक को आलू छान के दो, एक को गोभी छान के दो। तो ये सब होता है, बच्चों के साथ बड़ी तिकड़मबाजी करनी पड़ती है। तो यही रहता है नाश्ते में क्या बनाए। घर में तो ये होता है कुछ भी खा लेंगे, खिला ही लेती हूँ मैं जैसे कैसे करके। लेकिन स्कूल में ये होता है कि बच्चों की भाई मतलब अगर अच्छा टिफिन है अपनी पसंद का तो अच्छे शौक से खाते हैं, नहीं तो फिर ड्रामे करते हैं। एक दिन तो पूरा टिफिन ही ऐसे ले आए थे, कद्दू की सब्जी थी और मतलब पूरा टिफिन छेड़ा ही नहीं, दोनों ने ऐसे ले आए थे। तो बड़ा उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। बस ये है कि सुबह मैं खिला के भेजती हूँ, 2 रोटी तो खा के ही जाते हैं, तो थोड़ा तसल्ली सी रहती है। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी दाल चढ़ाने, मैंने कहा चलो दाल चढ़ा देती हूँ। और बस फिर ये है कि सिर्फ दाल चौंकना और खाना वो चावल चढ़ाना ही रह जाएगा। यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं। अब ये है कि जब आएंगे तो आराम से पहन लेंगे। वो निकले रहे ना, मंदिर भी बंद कर देती हूँ। दाल चढ़ा दी और पसीना देख रहे हो आप, ये पसीना हो रहा है। गर्मी तो है पर हाँ ये है कि पंखे के नीचे आराम है। अब जैसे पहले ये था ना कि पंखे के नीचे आराम नहीं मिल रहा है, तो अब ये है कि पंखे के नीचे आराम है। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी 11 ही बज रहे हैं। और अब देखो मेरे पास कितना सारा टाइम है। ये पिलो यहाँ पे लगा रखे, ये मेरी वो सर्वाइकल वाली है ना, तो लेट जाऊँगी। थोड़ा मेरे ना दर्द सा हो रहा है गर्दन में, पता नहीं क्यों। और थोड़ा पता नहीं क्यों मूड अजीब सा हो रहा है। कुछ रीज़न भी है। वहाँ ना मेरी नानी के घर में गांव में, मतलब वहाँ ऊपर पहाड़ पे झील बन रही है। और रात को ना उन्हें 12 बजे जाना पड़ा, इतनी बारिश हो रही है। कल तो ठीक था, परसों रात को जाना पड़ा उन्हें। और वहाँ ना मतलब जैसे पहाड़ टूट रहा है तो पेड़ अटक गए हैं तो झील बनेगी, ऑब्वियसली पानी तो आएगा नहीं। और झील टूटना कितना मुश्किल होता है। सीधे गाँव जाएगा अगर आएगा पानी। तो मुझे ना बरसात में यही डर रहता है। मम्मी लोगों का घर भी वैसे ही है। पहाड़ों में बहुत रिस्की है रहना बरसातों में। वैसे बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत होते हैं, बट इसमें रिस्की होता है बहुत ना बरसात वगैरह में। तो चलो जो है वो तो है ही, प्रकृति है, प्रकृति तो अपना काम करेगी जो उसे करना है। तो मेरे यहाँ पे किल भी हो रखी थी, अब थोड़ा ठीक हो गई। तो चलो बाद में मिलते हैं आपको खाना बनाते हुए। सो फ्रेंड 1:30 बज गए हैं और खाना भी बन गया है। तो आज मैंने राजमा की दाल चढ़ाई है, थोड़ा उबालने दूँगी। और पता है आपको चावल भी बन गए हैं। सॉरी, लाइट जा रखी थी 11 बजे की और अभी 1:30 बजे लाइट आई। जब मैंने तब वो छोंक लिए थे, मतलब दाल छोंक ली थी, उसके बाद लाइट आई है। तो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, मैंने निकाल दिए हैं। तो 1:30 बजे लाइट आई है। सोचो 11 बजे की जाएगी, 1:30 बजे लाइट आई है। तो
बिना लाइट के कुछ काम ही नहीं होता। मैं तो सो गई थी, सो गई मतलब लेट गई थी। नींद तो ऐसी प्रॉपर आती नहीं है, बस लेटी रही। क्या करना था, कुछ काम था ही नहीं करने के लिए ना। और वो ये फैला देती तो हो ही जाता, बट मन नहीं कर रहा काम करने का आजकल बिल्कुल भी। बस चल रही है गाड़ी, ऐसे ही चल रहा है। तो चलो, खाना तो बन ही गया है। अब बच्चे अभी आएंगे, 2:30 बज जाते बच्चों को आते आते 2 बजे छुट्टी हो जाती। लेकिन वो ये टीचर्स के साथ आते हैं तो फिर थोड़ा रुकना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स को तो कई काम होते हैं, तो बड़े दुख भी लगते हैं, दया सी भी आती है। देखती हूँ अब बरसात हो जाएगी तो उसके बाद खुद ही लेने जाऊँगी बच्चों को, फिर बंद करवा दूँगी वैन वगैरह। चलो, बच्चे बहुत लेट आए। क्या हुआ बेटा, लेट क्यों आए? प्रणाम। मीटिंग थी, यही होता है यार, तुम्हारे लिए लेट हो जाते हैं। नमस्ते। पाँव में क्यों दर्द हो रहा है? वो कल मुड़ा था ना मम्मी पैर में सेम ट्यूब से, क्योंकि उसका वही मुड़ा था। मुड़ा है, गिर गया था ना, भागते भागते गिर गया था। गिरे थे। हाँ वो बेटा, चलो कपड़े चेंज। गलती में ले गया था, समझ के नहीं, सच्ची में गलती से। तो यहाँ पे चल रहा है, क्या बना रहे बेटा, दिखाना। वो क्या बोलते तो उसके बारे में क्या था वो? साइबर क्राइम। हाँ, साइबर क्राइम क्या कुछ, ये देखो बिस्तर ना बचने के बारे में ऐसे करके रखते हैं ये बिस्तर। तो अभी ये पूरा बिस्तर समेटना है, बैग पैक करना है, पूरा बैग खाली करके पड़ते हैं ये। खाना खा लिया है और हो गया कंप्लीट। नेम लिख दिया अपना, बस वो रहना, क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड लगाना। कार्डबोर्ड, हाँ वो है वहाँ पे। कार्डबोर्ड कटिंग करो, चिपकाओ, और ये बैग सब पैक करो। हन्नू चलो अपना बैग पैक करो, इधर आओ। ये देखो सारा फैला है। और खाना खा लिया है, सब्जी रह रखी थी सुबह की, आलू गोभी की बहुत सारी सब्जी बनी थी, तो वही रह रखी थी, तो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि बच्चे तो खाते हैं नहीं। मतलब अभी तो खा ली उन्होंने सब्जी, बट ऐसे ही मैं तो खाती नहीं हूँ रात के टाइम। बुक्स आओ ऊपर और लो, सारी तो आप फैला देते हो हैं। कैची वहाँ है, वहाँ टीवी के वहाँ पे। तो बस यही है, बर्तन भी धुल गए हैं, बस वही है अब इनके बर्तन है। गैस वगैरह सब साफ है, खाने वाले ही बर्तन है, मतलब ना तवा वगैरह सब मैं उसी समय धुल लेती हूँ। रख करो बच्चा, ऐसे फैला के आपके बच्चे पढ़ते हैं जैसे मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ये मेरी नहीं है। हाँ तो आप अपनी उठाओ, ये है, ये भी भैया की है। तो यहाँ पे ना वैसे मेरा क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई थी, थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था तो वो मैं रख रही थी। डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी, बट मुझे ना थोड़ा कॉलिन से साफ करना था, क्योंकि कॉलिन से मैंने कब से साफ किया नहीं था, और थोड़ा सा ना अलग सी चमक रहती है कॉलिन से। तो मैंने कहा जो सामान फैला है पहले से समेट दो। आपको पता ही है हमारे यहाँ तो भाई इधर से उधर। और ये वाला ये रखा था, मैंने सोच रही थी मैं इसे खाली करूँ, फिर रहने दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसी यूज वाली जो डेली यूज होती है चीजें, जैसे आई ड्रॉप वगैरह है, और हाँ आई ड्रॉप है, दवाइयां हैं, जैसे मैं कैल्शियम वगैरह की दवाई खाती हूँ, तो वो सब है। तो मैंने कहा चलो इसे ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि फिर ना ढूंढते फिरो इधर उधर। तो बस कॉलिन निकाल लिया है मैंने, कॉलिन से अच्छे से सफाई कर लूंगी। और आज बृहस्पतिवार है तो आज कपड़े वगैरह भी नहीं है धुलने के लिए, मतलब है तो बट धुलती नहीं हूँ मैं। धुल देती हूँ जब इमरजेंसी होती है तब तो धुल देती हूँ, और थोड़ा बहुत धुलती हूँ, लेकिन प्रॉपर जैसे मशीन लगा के कपड़े मैं नहीं धुलती हूँ। और जो ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है ना, ये मैंने ही स्टिच किया है, तो बताना आप लोग कैसा है। आज बृहस्पतिवार है, येलो मेरे पे वैसे था बट वैसे डेली यूज के लिए नहीं था, तो फिर ये मैंने सिला है। कपड़ा लाई थी और कटिंग मैंने करवा के ये मैंने खुद से सिला है। और आज छठी भी है, कृष्णा की छठी भी है, तो चलो वैसे मैं छठी मनाती तो नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है, बट लेकिन ये है कि मतलब कढ़ी चावल तो हम बना ही सकते हैं ना। तो कढ़ी चावल बनाएंगे आज कृष्णा जी की छठी में, और अपने घर की सफाई कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए सुबह बनाया था शाही पनीर और रोटी। तो वो ये बच्चे ड्रामे करते हैं ना खाने में, तो कल पनीर लेके आई थी और इस बार खा लिया, क्योंकि इस बार काफी टाइम बाद बनाया ना। ये तो बच्चों ने ना पनीर भी फेल कर दिया, बोलते हैं पनीर भी अच्छा नहीं है। तो बस यहाँ पे अपने घर की साफ सफाई करके चमका देते हैं अपने घर को, क्योंकि कॉलिन से ना चमक ही अलग आ जाती है।
तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बोर्ड भी चमका देते हैं। और यहाँ पे आप टॉवल देख रहे होंगे तो ये बच्चों के हैंकी है, वो धुले थे ना तो मैंने यहीं पे ही डाल दिए थे ये। तो बस यहाँ पे मेरी डस्टिंग कंप्लीट होती है और स्विच भी मैंने कर दिए थे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अभी ये 1 बजे का टाइम होगा शायद। तो यहाँ पे बाल ना मेरे इतने झड़ रहे हैं ना कि मतलब मैं टकली होने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये कपड़े थे, हैंड वॉश ही किए थे मैंने, हाथ से ही धुले थे, मशीन वगैरह नहीं लगाई थी। तो बच्चों की पैंट ना धुलनी पड़ती है रोज, और अंडरगारमेंट्स वगैरह ही थे। तो ये मैंने कहा चलो सूख गए हैं, निकाल देती। इतनी धूप है अब होती है ना ये भादों के महीने की, बहुत तेज धूप होती है। बोलते सबसे तेज साल भर में जो धूप होती है वो भादों के ही महीने की होती है। तो ये धुल दी, और 1-2 टोकरी वगैरह और ये डब्बे वगैरह धुले थे मैंने, ये भी सूख गए हैं। तो इन्हें भी संभाल देते हैं और अब चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा था आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो यहाँ पे पहले मैं चढ़ा दूंगी चावल और उसके बाद कढ़ी की तैयारी करूंगी। तैयारी क्या करनी है, प्याज लहसुन तो कुछ डालना नहीं है क्योंकि भोग के लिए बनेगा। तो यहाँ पे बस बेसन को दही में घोल लूंगी, नमक मसाले वगैरह जो भी है वो डाल दूंगी। और बेसन ना कम ही था तो पकौड़ी भी नहीं बना सकती थी, तो फिर मैंने ना न्यूट्री होती है जो, वो डाल दी थी मैंने वो कढ़ी में। मतलब कॉम्बिनेशन कुछ है नहीं। वैसे मैं आलू भी डाल सकती थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया पहले ना कि मैं आलू वाली कढ़ी भी बना सकती थी, बट मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। तो चलो कोई नहीं, अब मैंने न्यूट्री डाल दी थी। और वो आजकल ना छोटी छोटी वाली न्यूट्री ला रखी है जो चल रही है, तो वो टेस्टी भी लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, वही डाल देते, खाली कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, बोलते हैं खाली कढ़ी नहीं बनानी चाहिए। तो फिर मैंने वो डाल दिया था। तो बस बेसन घोल दूंगी अच्छे से, और चम्मच से घोल रही, वैसे वो है जो जिससे घोलते हैं, मतलब ना मिक्स करते हैं। बट वो ये कि कभी अंडे वगैरह में यूज कर लेते, तो फिर वैसे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम भगवान जी के लिए बना रहे हैं तो फिर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो बस यहाँ पे कढ़ी बना लूंगी, बस सीधे छोंकनी है, आपको पता ही है, सिंपल सा ही बनेगा जीरे के साथ। और ये वैसे धनिया भी है मेरे पास, सूखा धनिया के छौंका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही है बच्चे नहीं खाते तो उस हिसाब से बनाना पड़ता है। और अब तो कढ़ी ना बच्चों को भी मेरे बड़ी पसंद आती है। और ये ना दही खट्टी भी हो रखी थी और इतनी टेस्टी हो रही थी कढ़ी। और वैसे भी भोग के लिए कुछ भी चीज बने ना वो टेस्टी ही बनती है, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी बना लो वो अच्छा ही बनता है नॉर्मल। वैसे हम कितनी नमक मसाले कुछ भी डाल ले, लेकिन इससे भोग का टेस्टी बनता है। तो बड़ी मैंने भिगो रखी थी पहले, तो इन्हें निचोड़ लेंगे। और अच्छी लग रही थी वैसे ना, अगर कभी आपको भी बनाना हो तो बनाना, टेस्टी लग रही थी। तो बस यहाँ पे ऑयल वगैरह डाल के और इसको पहले भून लूंगी, फिर इसे छौंक लूंगी। तो बस यहाँ पे उबाल आ गया है कढ़ी में, पहला ही उबाल मेन होता है ना, क्योंकि उसके बाद फिर कढ़ी गिरती नहीं है। तो बस इसे अब हल्के आंच में पकने दूंगी, और जब ये पक जाएगी तो इसमें डाल दूंगी न्यूट्री। न्यूट्री वाली कढ़ी हो गई है। मेरे को ना बाद में ध्यान आया कि आलू डालते, बट चलो वो 2-2 बार बोल दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे कढ़ी उबल गई है, खिट गई है खूब। और अब मैं इसमें न्यूट्री डाल दूंगी और थोड़ा पका के फिर मैं इसे बंद कर दूंगी, और यहाँ पे हमारी कढ़ी होती है तैयार। तो देखिए न्यूट्री डाल दी, थोड़ा मैंने ये फ्राई कर ली थी ना, तो तब ठीक रहती है, ऐसे टेस्ट अच्छा आता है फ्राई करने से। तो चलो न्यूट्री वाली कढ़ी हमारी बन गई है। और न्यूट्री तो अच्छी होती है, सोयाबीन ही होती है, वैसे हेल्दी होती है।
तो बस जब यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी ठंडी हो गई थी तो थोड़ा मैं भगवान जी के लिए ले गई थी। प्रॉपर पूजा होती है, मुझे पता है इस चीज की प्रॉपर पूजा होती है, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं आता। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि जो भी सच्चे मन से कर लो भगवान को जो सच्चे मन से अर्पित कर लो, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान जी मेरा भोग स्वीकार करना, जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है मैंने बस वैसे ही किया है। तो बस यहाँ पे ये सब बन गया है और अब इसके बाद लगाएंगे हमारे, अब ये 2 कान्हा लगाएंगे भोग। कान्हा ने तो लगा दिया, अब हमारे घर के कान्हा भोग लगाएंगे। बताओ कैसे हो रही कड़ी चावल? मिर्ची हाँ मैंने वो करके डाली आज ना, तोड़ के डाली एक मिर्ची, लाल मिर्ची। हन्नू बड़ी कैसे हो रही? बड़ी मुझे नहीं खानी। साइड रख दो ना, साइड रख दो, कोई खाएगा? साइड रख दो ना आप। आपके लिए बोली ना, आप साइड पे रख दो बस। अब खाओ। अभी पहले ऐसे बना देंगे एक कोने में, फिर करेंगे। बताओ जल्दी टेस्ट बताओ, फोन बंद करना मुझे। हन्नू को, हन्नू को कड़ी ठीक है।